नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी को वैक्सीन मिल गई है, बेरोजगारी की वैक्सीन मिल गई है, गिरती हुई जीडीपी की वैक्सीन मिल गई है, महिलाओं पर होते हुए अत्याचार की वैक्सीन मिल गई है, महंगाई की वैक्सीन मिल गई है। और ये वैक्सीन बीजेपी के हर नेता को दे दी गई है, हर मंत्री को दे दी गई है और हर प्रवक्ता को दे दी गई है। अब बीजेपी के नेताओं से कोई भी सवाल पूछिए, वो आपके ऊपर वैक्सीन दाब देंगे। वे वैक्सीन है लव जिहाद की वैक्सीन। लव जिहाद के रूप में बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके ऊपर सारे सवाल गौण हो गए हैं। अब कोई भी बात करिए, वो अपनी वैक्सीन को चला देते हैं और बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, सवाल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हम बात कर रहे हैं लव जिहाद की। लव जिहाद के ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है और इसी बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को करारा तमाचा मारने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ को करारा तमाचा मारते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हम किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। हम प्रियंका और सलामत को हिंदू मुसलमान की तरह से नहीं देखते हैं। लव जिहाद के बहस के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा कि हम प्रियंका खरवार और सलामत अंसारी को हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वो दोनों अपनी मर्जी और पसंद से 1 साल से ज्यादा समय से खुशी और शांति से रह रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला था प्रियंका खरवार और सलामत अंसारी के बीच का। सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार जो है वो आपस में शादी कर लेते हैं और उसके बाद में प्रियंका खरवार के घरवाले जो हैं वो सलामत अंसारी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। एफआईआर दर्ज करवाई जाती है लव जिहाद जैसे मामले में और ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट जो है इस मामले को खारिज कर देता है, उल्टा फटकार लगाने का काम करता है। और इसी को लेकर के रवीश कुमार ने बेहद शानदार अंदाज में व्यंग्य करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार को, मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए आईना दिखाया है। आपने देखा होगा कि गांव में, शहरों में एक जादूगर आता है और जब जब जादूगर का खेल जो है वो खत्म होने लगता है, जब जब जादूगर को लगता है कि जो उसके दर्शक हैं उनका ध्यान भंग होने लग रहा है, तो अपने झोले में वो हाथ डालता है। हाथ डालने के बाद वो कहता है कि देखिए, ध्यान से देखिए, एक ऐसा कबूतर निकालूंगा जो उड़ेगा तो पैसे निकलेंगे। इस तरह की बातें जो है वो कहता है, लेकिन झोले में से जब वो हाथ निकालता है तो कुछ नहीं निकलता है, बातें निकलती हैं और वही काम केवल अब हो रहा है। लव जिहाद के नाम पर एक बड़ा सफुगा जो है, एक बड़ी बहस जो है वो खड़ी की जा रही है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से, इस मामले की हवा निकालने का काम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है। आप खुद से देखिए, यह मामला प्रियंका खरवार और जो है सलामत अंसारी के बीच का है। इस मामले को तफसील से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार लव जिहाद को लेकर के सख्त कानून बनाने की तैयारी में जुटी है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित लव जिहाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के सलामत अंसारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने का काम किया है। कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप करना 2 लोगों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण होगा। ये कोर्ट कह रहा है। वहीं पर सरकार क्या कह रही है वो तो आपके सामने है। कोर्ट ने कहा कि हम प्रियंका खरवार और सलामत अंसारी को हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं देखते हैं। कोर्ट जो है वो 2 व्यक्तियों के रूप में उनको देख रहा है, जबकि सरकार चाह रही थी कि उनको हिंदू मुसलमान के रूप में देखा जाए और इसी को जो है वो लव जिहाद का बेस बनाया जाए, आधार बनाया जाए और इसी के ऊपर जो है वो लव जिहाद का कानून जो है वो खड़ा किया जाए। लेकिन कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। कोर्ट ने कहा कि हम प्रियंका खरवार और सलामत अंसारी को हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वे दोनों अपनी मर्जी और पसंद से 1 साल से ज्यादा समय से खुशी और शांति से रह रहे हैं। न्यायालय और संवैधानिक अदालतों पर भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखना दायित्व है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कानून किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वो समान धर्म के हो या अलग अलग धर्म के ही क्यों न हो। यह जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूलभूत हिस्सा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चाहे समान धर्म के, चाहे हिंदू हो या हिंदू मुसलमान हो, अगर वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है और सरकार को भी इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये कोर्ट की तरफ से जो है वो साफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार ने अपनी परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर के पिछले साल अगस्त में शादी की थी। प्रियंका ने शादी से पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और अपना नाम बदल करके आलिया रख लिया था। यह पूरा मामला है। प्रियंका के परिजनों ने सलामत पर किडनैपिंग और शादी के लिए बहला फुसलाकर भगा ले जाने का
आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई थी। एफआईआर में पोक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। परिवार का दावा था कि जब शादी हुई तो उनकी बेटी नाबालिग थी। ये पूरा जो है वो मामला तैयार किया गया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो बता दिया कि कानून जो है वो अभी भी है। कुछ जज अभी भी इस देश में है जो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए न्याय करने का काम कर रहे हैं, जो बगैर किसी दबाव के न्याय करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल पूरी तरह से साफ दिख रहा है कि लव जिहाद का मुद्दा एक ऐसे समय में छेड़ा गया है जब जीडीपी को लेकर के बहस हो रही है, बेरोजगारी को लेकर के। बिहार चुनाव से ही बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन गई थी और कोरोना महामारी में हर किसी का काम धंधा चौपट है। तो ऐसे में लोग सवाल ना पूछें बेरोजगारी को लेकर के, ऐसे में लोग सवाल ना पूछें महंगाई को लेकर के, और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं खास करके उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर कोई सवाल ना पूछे। इसीलिए जो है एक नई बहस को जन्म दे दिया गया लव जिहाद को। लेकिन लव जिहाद के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो फैसला है ये वाकई सराहनीय है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि लव जिहाद जैसा कानून जो है वो इस देश में जरूरी है, या आपको लगता है कि लव जिहाद से आगे देश की सरकारों को नौकरी जिहाद पर चर्चा करनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के जिहाद पर चर्चा करनी चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल कैसे पाया जाए इस पर चर्चा करनी चाहिए? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन में जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।